जय हिंद। आज है 15 मार्च 2024 और 15 मार्च 2024 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में जानेंगे और उससे जुड़ी जो भी अन्य जानकारी होगी इसके बारे में भी जानेंगे। आज के वीडियो का PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पहला प्रश्न, किस एक्सप्रेसवे पर बिना मोटर वाली गाड़ियों को प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो ऑप्शन बी है द्वारका एक्सप्रेसवे पर। बिना मोटर वाली गाड़ियों को इसलिए प्रतिबंधित किया गया है क्योंकि जो भी मोटर वाली गाड़ियाँ होंगी बहुत तेज़ चलेंगी और हाईवे पे तो बहुत तेज़ ही चलता है, और बिना मोटर वाली जो गाड़ी होंगी उसका स्पीड कम होगा तो एक्सीडेंट होने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसके वजह से द्वारका एक्सप्रेसवे पर बिना मोटर वाली गाड़ियों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। अगला प्रश्न, पाई दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष पाई दिवस 14 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन डी है 14 मार्च। प्रत्येक वर्ष 14 मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, बांग्लादेश के किस प्रख्यात संगीत गायक का देहांत हुआ है? तो ऑप्शन सी है सदी मोहम्मद। इनका देहांत हो गया है। इनकी मां की मृत्यु होने के बाद ये मानसिक रूप से उदास हो गए थे, जिसके वजह से इन्होंने कल फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। अगला प्रश्न, किस राज्य के 5 सहकारी समितियों को उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार दिया गया है? तो ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के सहकारी समितियों के 5 सहकारी समितियों के उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार दिया गया है। अब छत्तीसगढ़ को दिया गया है तो छत्तीसगढ़ के CM कौन है? विष्णुदेव साय है। और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। अगला प्रश्न, किस देश के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक भारत आए हुए हैं? ऑप्शन ए है कोट दियार। ऑप्शन ए क्या है? कोट दियार के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक भारत आए हुए हैं और इनका नाम क्या है? फिल्बर्ट क्वासी ग्लेगलॉर्ड। नाम भी कुछ टेढ़ा है, फिल्बर्ट क्वासी ग्लेगलॉर्ड इनका नाम है। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने गुजरात इंटरनेशनल टेक सिटी के लिए किससे ऋण लिया है? ऑप्शन सी ADB से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से ऋण लिया है। तब ADB के बारे में जान लेते हैं। ADB की स्थापना कब हुई थी? 1966 में। और ADB का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में। और मनीला कहाँ पड़ता है? फिलीपींस में। फिलीपींस की राजधानी मनीला है, वहीं ADB का मुख्यालय है। अगला प्रश्न, किस भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने कितने जेलों को ईट पत्थर वाला ईट नहीं, खाने वाला ईट राइट का प्रमाण दिया है? तो अभी 100 जेलों को ईट राइट का प्रमाण दिया है। मतलब ये कि जहाँ जेलों में जो कैदी हैं और वहाँ के जो जेलर हैं उनके लिए अच्छा खाना मिल रहा है कि नहीं, इसका प्रमाण FSSAI ने दिया है। इसमें से सबसे अधिक जेल उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के हैं। अगला प्रश्न, आज अग्निवीरों के तीसरे बैच के पासिंग आउट परेड कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो ऑप्शन ए है चिल्का में। चिल्का कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। उड़ीसा के चिल्का झील के पास परेड के पासिंग आउट का आयोजन किया जाएगा। अब उड़ीसा में किया जाएगा तो उड़ीसा के CM कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? रघुवर दास। चिल्का झील लैगून झील है और चिल्का झील की जो पानी हो खारा पानी है। ये भी याद रखिएगा कि चिल्का झील अधिकतर पूछता है किस प्रकार का झील है, तो चिल्का झील लैगून झील है और ये खारे पानी का झील है। अगला प्रश्न, भारत के किस समुदाय ने कल अपना नववर्ष मनाया था? तो ऑप्शन सी है सिख समुदाय ने अपना नववर्ष मनाया था। सिख समुदाय के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव। प्रथम गुरु मान लीजिए, कह लीजिए, या संस्थापक गुरु नानक देव थे। और अंतिम गुरु कौन थे सिखों के? गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने ही कहा था सिखों से कि अपने नाम के पीछे सिंह लगाइए, जो भी नाम हो नाम लिखिए और उसके बाद से अंतिम में सिंह लगाइए। गुरु गोविंद सिंह ने कहा था। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रोत्साहन योजना 2024 की घोषणा किसने की है? ऑप्शन डी भारी उद्योग मंत्रालय ने। इसके तहत इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे कि कम से कम प्रदूषण हो सके, क्योंकि जो भी ये डीजल या पेट्रोल की गाड़ियाँ हैं उससे धुआं निकलता है और उसकी वजह से ज़्यादा प्रदूषण होता है, और इलेक्ट्रिक में ऐसा कुछ है नहीं, तो इसलिए इसका प्रोत्साहन दिया जा रहा है। अगला प्रश्न,
भारत ने किस देश के सैन्य सहयोग समूह के साथ 12वीं बैठक की है? तो ऑप्शन ए है इटली के साथ। किसके साथ? इटली के साथ बैठक की है। अब इटली के साथ की है तो इटली का राजधानी कहाँ पे है? रोम में। और इटली की मुद्रा क्या है? यूरो। यूरो शुरू में नहीं था, बाद में 2003 में यूरोप के कई देशों ने यूरो मुद्रा को अपनाया था, तो इसमें इटली ने भी यूरो मुद्रा को अपनाया है। अगला प्रश्न, सूचना प्रसारण मंत्रालय ने OTT के कितने मंचों को ब्लॉक किया है? तो ऑप्शन बी है 18 मंचों को ब्लॉक किया है। इसमें 18 मंच हो गए, तो उसमें इसके बाद 19 वेबसाइट भी हैं जिस पे प्रतिबंध लगाया गया है। 10 ऐप हैं, 57 सोशल मीडिया अकाउंट है जिस पर प्रतिबंध लगा है। 18 हो गए आपके मंच, 19 वेबसाइट, 10 ऐप और 57 सोशल मीडिया अकाउंट, इन सब पर प्रतिबंध लग गया है OTT पर। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शीर्षक का एक वृत्त चित्र सोशल मीडिया पर साझा किया है? तो ऑप्शन सी है स्टैचू ऑफ यूनिटी पर एक वृत्त चित्र सोशल मीडिया पर साझा किया है। अब स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में जान लेते हैं। ये किसकी मूर्ति है? स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की। और किस नदी पे है? किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे है, गुजरात में। और इसकी ऊंचाई 182 मीटर है, जो विश्व के सबसे ऊंचे मूर्ति में गिना जाता है, विश्व का सबसे ऊंचा मूर्ति है। और इसका डिजाइनर कौन थे? इस मूर्ति के डिजाइनर कौन थे? राम भी सुतार। कौन थे? राम भी सुतार। अगला प्रश्न, फ्लावर फूड उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो फ्लावर फूड उत्सव का आयोजन दिल्ली में किया गया था। अगला प्रश्न, भारत और किस देश के बीच सैन्य संवाद का आयोजन दिल्ली में किया गया था? तो ऑप्शन सी है ब्राज़ील। भारत और ब्राज़ील के बीच सैन्य संवाद का आयोजन दिल्ली में किया गया था। अब ब्राज़ील में किया गया था, ब्राज़ील के सेना के साथ किया गया था। तो ब्राज़ील की राजधानी कहाँ पे है? ब्राज़ीलिया। और ब्राज़ील की मुद्रा क्या है? रियल। रियाल नहीं, सऊदी अरब बोला रियाल नहीं, रियल, वहाँ की मुद्रा है रियल। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिकी देश है। ब्राज़ील मात्र 2 देश ऐसे हैं दक्षिण अमेरिकी देश जिससे सीमा साझा नहीं करता है, बाकी सभी दक्षिण अमेरिकी देशों से सीमा साझा करता है। चिली और इक्वाडोर को अगर छोड़ दिया जाए तो दक्षिण अमेरिका में जितने भी देश पड़ते हैं उन सबसे सीमा साझा करता है ब्राज़ील। तो आज के ये करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन थे जिसको याद रखिएगा। जय हिंद।